हेलो दोस्तों, आज का वीडियो संबंधित है कवि भूषण से। रीतिकाल के बहुत प्रमुख कवि, लेकिन इनकी रचनाओं में श्रृंगार की नहीं, जो रीतिकाल का मुख्य जो रस था श्रृंगार रस, उसका नहीं, इनके काव्य में वीर रस की प्रधानता है। मैं शारदा थानवी आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए समय समय पर मैं लाती रहूँगी, जो आपको पढ़ाई में बहुत यूजफुल रहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का मेरे पास में जो है आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है भूषण के काव्य के अंतर्वस्तु। दोस्तों, भूषण रीतिकाल के कवि हैं। जो रीतिकाल का रस है, प्रमुख रस है, वो है श्रृंगार रस, लेकिन फिर भी इनके काव्य का जो प्रमुख रस है वो है वीर रस। उसमें वीर रस की प्रधानता है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपनी वीडियो को। भूषण रीतिकाल के कवि हैं, किंतु इनकी कविता में श्रृंगार की नहीं, वीर रस की प्रधानता है। मैंने अभी आपको बताया, महाराज शिवजी एवं बुद्देला वीर महाराज छत्रसाल की प्रशंसा में उन्होंने वीर रस पूर्ण काव्य की रचना की है। वस्तुतः इनकी वीरता का वर्णन करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय भावना को पुष्ट करने का प्रयास किया है। देश प्रेम एवं ओज की जो धारा उनकी रचनाओं में उपलब्ध होती है, वह रीतिकाल में अन्यत्र दुर्लभ है। यानी कि इनकी रचनाओं में जो प्रमुख रस है वो देश प्रेम एवं ओजस्विता का रस। शिवराज भूषण, शिवा बावनी एवं छत्रसाल दशक उनकी प्रसिद्ध वीर रस पूर्ण रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं के नाम हैं दोस्तों शिवराज भूषण, शिवा बावनी एवं छत्रसाल दशक, भूषण की प्रमुख रचनाओं के नाम। संक्षेप में उनके काव्य की अंतर्वस्तु का निरूपण इन शीर्षकों में किया जा सकता है। आप लोगों के लिए, आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए, नेट के लिए, स्लेट के लिए और एमए वगैरह के लिए और बीए की ग्रेजुएशन में भी, अगर फर्स्ट ईयर में भूषण लगा है आपके, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। तो वीर रस की प्रधानता, भूषण के काव्य में वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। महाराज शिवाजी की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन उनकी रचना शिवा बावनी में उपलब्ध होता है। शिवाजी जब अपनी चतुरंगनी सेना सजाकर चलते हैं तो संसार में क्या होता है, इसका वर्णन निम्न पंक्तियों में किया गया है। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग भरी सर जसी वारी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गब्बरन के रलत हैं। उत्साह भाव की जागृति इन पंक्तियों को पढ़ने से अनायास ही होने लगती है। शिवाजी की महत्ता का प्रतिपादन, भूषण ने शिवाजी को एक ऐसे महापुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है दोस्तों, जिसने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। शिवाजी ने मुगलों से टक्कर ली और मुस्लिम अत्याचारों का विरोध करते हुए हिंदुओं के धर्म की तथा हिंदुत्व की रक्षा भी की। हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहीन की, कांधे में जनेऊ राखियो माला राखी घर में। शिवाजी के आतंक से मुगलों की स्त्रियां भागी भागी फिर रही थी, उनकी सुख सुविधाएं समाप्त हो गई थी। भुनत भनत शिवराज वीर तेरे त्रास नगन जड़ाती थी, वे नगन जड़ाती हैं। देश प्रेम से ओतप्रोत भूषण की कविता को काव्य रसिकों ने बहुत पसंद किया। वे अनावश्यक चातुकारिता से हमेशा से ही अलग रहे। वे अन्य राजाओं की प्रशंसा नहीं करते, केवल शिवाजी और छत्रसाल के प्रशंसक हैं। और राव राजा एक मन में न ल्याऊं, अब शाह को सराहों के सराहों छत्रसाल को। भूषण की कविता में जन सामान्य का स्वर विद्यमान है, उनमें पूरा राष्ट्र गूंज रहा है। उसकी भावना में संपूर्ण जन जीवन समाहित है और उसकी वीर भावना में भारत राष्ट्र की ओजमयी परंपरा की ध्वनि निकल रही है। इसी कारण भूषण को किसी जाति विशेष का कवि नहीं कह सकते दोस्तों, वे समूचे राष्ट्र के प्रतिनिधि कवि हैं, क्योंकि भूषण ने जिन दो राष्ट्र नायकों को अपने काव्य का मूलाधार बनाया है, वे दोनों ही शिवाजी एवं छत्रसाल भारत के त्रस्त एवं भयभीत राष्ट्र का पुनर्निर्माण कर रहे थे। दोनों राष्ट्र की जर्जर शक्ति को पुनः संगठित करके एक प्रबल राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे, और दोनों संपूर्ण भारतीय जनता की श्रद्धा एवं भक्ति के आधार भी थे। देश प्रेम की भावना जागृत कर भूषण ने एक राष्ट्रीय कवि के कर्तव्य एवं दायित्व का पालन किया। शिवाजी न होते तो देश की क्या दुर्दशा होती, इसका चित्रण करते हुए कवि भूषण कहते हैं, पीरा पैगंबरा दिगंबरा दिखाई देत, सिद्ध की सिधाई गई रही बात रब की, काशी हु की कला गई मथुरा रसीती भई,
शिवाजी ना होते तो सुनीति होती सबकी। राष्ट्रीय भावना की प्रधानता। भूषण के सामने राष्ट्रीय सम्मान रक्षा का भी प्रश्न था। धार्मिक स्थानों को अपवित्र किया जाना, मंदिर गिराकर मस्जिदों का लाया जाना का बनाया जाना, सांस्कृतिक मानदंडों की समाप्ति आदि के प्रयास उस समय औरंगजेब के कारण हो रहे थे। औरंगजेब मुगल साम्राज्य के पतन का कारण रहा था। ऐसे में राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए शिवाजी महाराज ही संघर्ष कर रहे थे। अतः उन्हीं को भूषण ने आदर्श मानकर जनता को जगाया। उन्हीं के सम्मान में कुछ पंक्तियां देखिए भूषण ने लिखी हैं। वेद रखे विदित पुराण सारयुत राखे, राम नाम राख्यो अति रस न सुघर में, हिंदू ने की चोटी राखी है सिपाही ने की, कांधे पे जनेऊ राख्यो गला राखी घर में, राजन की हद राखी तेल बल, शिवराज देव राखे देवल, स्वधर्म राख्यो घर में। सजीव युद्ध वर्णन किया है भूषण ने अपनी रचनाओं में। भूषण की कविता वीर रस एवं ओज गुण से संपन्न है। उसमें युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। सेना के प्रयाण करते समय उठने वाले धूल के बवंडर में सूर्य एक छोटे तारे जैसा टिमटिमाता सा नजर आता है तथा पृथ्वी पर चारों ओर खलबली मच जाती है। इसका सजीव वर्णन भूषण ने निम्न पंक्तियों में किया है। देखिए उनकी पंक्तियां। ऐल फैल खैल भैल खनल में गैल गैल, गजन की रेल पेल भेल उस लत है, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जीमी, थारा पर पारा पारावार यों हालत है। थाल पर रखा हुआ पारा जैसे हिलता है ना दोस्तों, उसी प्रकार शिवाजी की सेना चलने पर समुद्र हिलने लग जाता है। भूषण ने योद्धाओं की मनोदशा, उत्साह आदि का सजीव चित्रण आंखों देखी अनुभूति के आधार पर किया है। अब आता है एक और पॉइंट आपके लोगों के पास में। भूषण की काव्य के अंतर वस्तु के अंतर्गत धार्मिक भावों की अभिव्यक्ति। राष्ट्रीय भावनाओं के कवि भूषण के काव्य में धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी हुई है। वे अनुभव कर रहे थे कि हिंदू धर्म पर संकट है, औरंगजेब उसे नष्ट करने पर तुला हुआ है तथा मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति का बलपूर्वक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यह देखकर उनका मन व्यग्र हो उठा और धर्म विरोधी मुस्लिम साम्राज्य के प्रति वे मुखर हो उठे। वस्तुतः उनका विरोध मुसलमानों के प्रति नहीं अपितु उस अन्याय एवं अत्याचार के प्रति था जो तत्कालीन मुस्लिम शासक कर रहे थे। इस समय की स्थिति का निरूपण अग्र पंक्तियों में देखा जा सकता है। बैठती दुकानें लेके राजी रजवारनी की, तहाँ आई बादशाह राह देखे सब की, बेटिन को यार और यार है लुगाइन को राइन के मारदा बदर गए दब की, ऐसी कीनी बात तो कोवे न कीनी घात, भई है नदानी बस बंस 36 में कब की, दक्षिण के नाथ ऐसी देखी भरे मूछो हाथ, शिवाजी ना होतो तो सुनती होती सबकी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है दोस्तों कि भूषण के काव्य के अंतर वस्तु तत्कालीन युग और समाज से जुड़े हुई थी। उन्होंने शिवाजी और छत्रसाल के रूप में दो जननायकों के शौर्य एवं पराक्रम की सच्ची प्रशंसा कर जनता में उत्साह का संचार किया और अपनी ओजस्वी वाणी में राष्ट्रीय भावनाओं को उस समय अभिव्यक्त किया जब इसकी महती आवश्यकता थी। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।